आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, यह चिंताजनक कहानी है गांव चंडावल, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली, राजस्थान के एक ऐसे परिवार की जो आज एक गंभीर संकट से जूझ रहा है। परिवार के मुखिया हैं श्यामलाल जी, जिन्हें गैंग्रीन की बीमारी के कारण अपना पैर गंवाना पड़ा और अब वे पूरी तरह बिस्तर पर हैं। घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है। उनकी पत्नी पूरे दिन अपने पति की सेवा में लगी रहने के कारण मजदूरी तक नहीं कर पाती। ऐसे में परिवार का गुजारा महज 1150 रुपए की विकलांग पेंशन और बकरी के दूध को बेचने से होने वाली आय पर चल रहा है, जिससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। 2 बच्चों की जिम्मेदारी और भविष्य की चिंता इस परिवार पर मंडरा रही है। लेकिन इस निराशा के बीच संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम एक वरदान बनकर आई है। इस मुहिम के सेवाभावी शिष्यों ने इस परिवार तक पहुंचकर न केवल राशन सामग्री प्रदान की, बल्कि उनके जीवन में आशा की एक किरण जलाई है। देखिए इस वीडियो में कैसे यह मुहिम श्यामलाल जी के परिवार की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ राजस्थान में। दर्शकों, आजकल एक मुहिम चर्चाओं में है जिसका जो नाम है अन्नपूर्णा मुहिम है और वह संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम चंडावल, जिला पाली, राजस्थान में। और दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को आज जो है लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है गाड़ियां लेकर पहुंचे हैं। आइए दर्शकों, जानेंगे कि परिवार किन हालातों में रह रहा है और इस मुहिम का जो लाभ है उनको किस तरह से दिया जाएगा। दर्शकों, अब आपको ज़रूरतमंद परिवार के घर से आपको रूबरू करवाते हैं। ये ज़रूरतमंद परिवार का जो घर है उसका प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार के नाम से यहाँ पर ये आप देखिए, ये टूटा हुआ किवाड़ जो है यहाँ पर गाड़ा हुआ है। और इधर आप देख सकते हो, ये किवाड़ की हालत है प्रवेश द्वार की। ये लोहे का लगा रिया हुआ है, नीचे साइड नीचे भी टूटा हुआ है। और ये आप देख सकते हो कि अस्थायी हालत में जो है ये किवाड़ लगाया हुआ है। ये आपको हम इधर दिखा रहे हैं जो परिवार का ये शौचालय और बाथरूम अटैच में ही है। ये आप देख सकते हो, ये स्नान घर है। इसमें कुछ आप देख पाओगे ऊपर छत, और ये जो ईटी की चुनाई से यहाँ पर ये स्नानघर और बाथरूम बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो है प्लास्टर वगैरह हम नहीं देख पा रहे हैं और ना ही इसमें कोई लाइट की जो व्यवस्था है, नल की जो फिटिंग है वो देख पा रहे हैं। ये स्नानघर है और आगे आप देख पाओगे वो शौचालय जो है आप देख सकते हो। इधर आप देख सकते हो शौचालय के तो दरवाजा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बाथरूम के लिए दरवाजा प्रॉपर रूप से नहीं है। केवल ये पर्दे के रूप में यहाँ पर एक ये कपड़ा लगाया हुआ है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो सामने जो ये आप 2 कमरे देख रहे हो, ये ज़रूरतमंद परिवार जो यहाँ पर रहता है ये कमरे हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बाहर जो है ये कमरे की जो बाहर जो दीवारें हैं इस पर जो प्लास्टर यहाँ पर बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। और जैसे हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो ये किवाड़ आप देखिए, लगभग किवाड़ भी यहाँ से देखिए, ये कैमरामैन थोड़ा दिखाई, ये यहाँ से टूटा हुआ है तो ये भी कहीं ना कहीं कमजोर हालात में है। और इधर आप देखिए चारों तरफ एक बार कैमरामैन घुमाए, यहाँ पर जो है प्लास्टर नहीं हुआ है और छत लगभग है। और इधर आप देखिए ये कुछ पशुओं के लिए जो है चारा वगैरह, भूसा वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है। आगे का जो लाइट की व्यवस्था यहाँ पर हम नहीं देख पा रहे हैं दर्शकों। इधर कुछ अलमारी में इनके कुछ सामान वगैरह रखे हैं।
ये चारपाई भी हम देख पा रहे हैं, नीचे चारपाई रखी हुई है, परिवार सोता है। दूसरा कमरा हम देख पा रहे हैं, इस कमरे में भी दीवारों पर प्लास्टर नहीं हुआ है। आप देख पाओगे चारों तरफ मतलब कहीं भी प्लास्टर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इधर इनके खाने पीने की जो ये कुछ सामान है, कप वगैरह, ये छोटी मोटी खाने पीने की सामग्री रखने के लिए सामान है। बिजली के तार इधर उधर जो है लटके हुए हैं। ऊपर आप देख सकते हो छत है, इसमें छत ठीक ठाक कंडीशन में है। तो ये इस घर की स्थिति है। इस जो परिवार है इस पर अपना जीवन यापन करता है। इस घर में मिट्टी का चूल्हा है, साइड में लकड़ियां भी रखी हुई है और परिवार जो है खाना वाना बना के खाता है। ये चूल्हा है और कुछ सामान भी इधर आप देख पा रहे हो। दीवार जो यहाँ पर हम पूरी नहीं देख पा रहे, यहाँ पर जो है खाली हिस्से आप देख पाओगे तो कहीं ना कहीं ये भी पूर्ण नहीं है या टूटी हुई है, हम कह सकते हैं। और ऊपर भी इसमें प्लास्टर जो है कुछ अधूरा कुछ किया हुआ है और कुछ अधूरा आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर जो धुआं वगैरह जो निकलता है चूल्हे से, तो ऊपर भी काला काला जो है हो रखा है। तो ये लगभग ये व्यवस्था है। दर्शकों, परिवार के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका क्या नाम है? श्यामलाल। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4। और कौन कौन है? 2 तो हम देख पा रहे हैं। 2 तो दोनों जना मैं और 2 बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ने जाते हैं। हाँ। तो आपके परिवार में कमाने वाले कौन कौन है? कमाने वाला कोई नहीं है, घर वाली है, वो कभी कभी जाती है, वो कभी घर का काम करती है, बस कोई कमाने वाला है ही नहीं। घर वाली कमाती है जी। आपके ये हम देख पा रहे हैं, क्या हुआ था? ये लंबे समय से बीमारी है, ये मतलब 2014 से बीमारी है जो अभी तक चल रही है। इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है सरकारों में। सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है? हाँ, सरकारों में चल रहा है। कौन से अस्पताल में चल रहा है? बगड़ी हॉस्पिटल, कभी सोजत, पाली, मतलब जैसे कोई भी हो। परिवार का फिर कैसे आपका गुजारा चल रहा है? वो कभी कभी हो जा, मतलब खाने पीने का कभी को मजदूरी कर लेता, छोटी मोटी बाकी वो दिक्कत आती है। अच्छा, बहुत दिक्कत हो रही है मतलब। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो आप देख सकते हो दर्शकों, परिवार में ये जो मुखिया है, इनके पैर जो है आप देख सकते हो किस हालात में है और लंबे समय से ये मतलब बीमारी से परेशान है और अभी भी इनका इलाज जो है सरकारी अस्पताल में जारी है। और इनकी धर्मपत्नी है, वो कभी कभी जाती है, काम मिलता है। और दोनों बच्चे जो है, एक पढ़ रहा है और एक क्या करता है? वो अभी कभी कभी बढ़ी जाने लगा है, फेल हो गया नमी में। तो ये जो मकान है जिसमें आप रह रहे हो, ये आप ही का है या किराए से है? ये हमारा ही है, प्रधानमंत्री आवास से बना था। तो भाई साहब, आप हमें ये बताइए, ये जो जिस स्थान पर आप रह रहे हो, ये मतलब इनके पट्टा रजिस्ट्री वगैरह है आपके पास? पट्टा है, निःशुल्क पट्टा है हमारे पास। अच्छा, तो इस मकान पे कोई लोन वगैरह तो कुछ? लोन वगैरह नहीं है, निःशुल्क पट्टा है, लोन होता ही नहीं इसमें। तो कोई बिजली का बिल वगैरह बाकी तो नहीं आपकी? नहीं, बिल नहीं है। तो दर्शकों, परिवार के सदस्यों से हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब आइए दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो लेकर पहुंचे हैं, तो क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार, जरूरतमंद परिवार के लिए लेकर आए हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। आपका नाम? राम अवतार दास। सर, आप हमें ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार के लिए आप क्या कुछ राहत सामग्री लेकर पहुंचे हो? सबसे पहले बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के शरणों में कोटि कोटि दास का नमन है। उन्होंने गरीबों के दुख को देखते हुए ये गजब की मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा है कोई भगवान। उस मुहिम के अनुसार जो गुरुजी ने राहत सामग्री भेजी है, आपको अवगत कराता हूँ, जिसमें 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो ताज़ा प्याज और साथ ही में गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 5 किलो ताज़ा आलू बेचे हैं।
3 प्रकार की दालें भेजी हैं, हरी मूंग की दाल, चना दाल, पीली मूंग की दाल और काले चने का पैकेट भी संत रामपाल जी भगवान ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार के लिए भेजा है। 2 डिब्बे अमूल के सूखे दूध पाउडर के हैं। बच्चे जो पानी में घोलकर दूध बना के पी सकते हैं और परिवार के सदस्य चाय बनाकर पी सकते हैं। 1 किलो अचार संत रामपाल जी भगवान ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है और 2 लीटर सोयाबीन का तेल संत रामपाल जी भगवान ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा। 4 बट्टी नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने के साबुन और सर्फ कपड़े धोने के लिए 1 किलो, टाटा नमक, चाय पत्ती का पैकेट, लाल मिर्ची का पैकेट, हल्दी का पैकेट, जीरे का पैकेट, धनिया पाउडर का पैकेट और साथ ही में बेसन संत रामपाल जी भगवान ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजा है। राशन के साथ संत रामपाल जी भगवान ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार के सभी सदस्यों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए एक-एक यूनिफॉर्म स्कूल की भेजी है। जैसे परिवार के जो मुखिया हैं उनके लिए गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 जोड़ी कपड़े उनके लिए भिजवाए हैं और जो चाची जी हैं उनके लिए भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी भगवान ने 2 जोड़ी कपड़े भिजवाए हैं और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए 1-1 जोड़ी है स्कूल की यूनिफॉर्म और 2-2 जोड़ी है वो घर पे पहनने के लिए यूनिफॉर्म संत रामपाल जी भगवान ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भिजवाई हैं। और साथ ही में गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो टंकी है वो भरवा के भेजी है। परिवार वाले भरवाने में असमर्थ थे तो गुरुजी ने ये टंकी है वो भरवा के भिजवाई है जी। तो दर्शकों, वाकई संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम है, बहुत ही गजब की मुहिम है। राशन का सारा सामान इस ज़रूरतमंद परिवार को मिला है। और दर्शकों, आप इधर देखिए, परिवार के लिए कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं और यहाँ तक कि बच्चों का भी जो है विकास हो शिक्षा में, तो इसके लिए भी स्कूल ड्रेस जो है भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। और इनको जो गैस सिलेंडर भी भरवा कर जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है भेजा गया है, आप देख पाओगे। तो भाई साहब, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री आपको भेजी गई है, राज सामग्री, आप बताना चाहेंगे इससे आपके परिवार को सहारा मिलेगा? इससे सारा मिलेगा और सुखी और रहेंगे और अच्छा रहेगा। आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहते हो? ये बहुत बढ़िया करते हैं और सही है, गरीबों के लिए ठीक है। आप ये बताइए, आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर पूछते हो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपने देखा है पहले? पहले नहीं देखा, पहले ऐसा नहीं देखा। क्योंकि लेने वाले तो बहुत होते हैं, देने वाले बहुत ही। हाँ, लेने वाला बहुत होता है, देने वाला नहीं होता। रामपाल जी महाराज तेरे, बाकी ऐसा नहीं, कोई करने वाला है ही नहीं। बहन जी से भी जानते हैं। बहन जी, आपका क्या नाम है? गंगा देवी। बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो आपको मदद भेजी जा रही है, राज सामग्री, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जब बढ़िया ठीक देवे समान दुख की रियोड़ा हान कुणी कमाने वाला नहीं है हमारा। तो दर्शकों, बहन जी का कहना है कि कमाने वाले कोई नहीं है, दुखी है ये परिवार। ये कह रही है कि हमारा परिवार दुखी है, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज जी से जो मदद दी जा रही है उससे इनको मदद मिलेगी। तो अब आपका परिवार गुजारा अच्छे से चल पाएगा? हाँ, चल पाएगा। आइए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कुछ और भी जानकारी लेते हैं। सर, आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में जेल में है। आम जनता का भी यही प्रश्न है कि जेल में होते हुए भी जो है ये अन्नपूर्णा मुहिम जैसी विशाल जो मुहिम चला रखी है, ये कैसे संभव हो पा रही? सही क्वेश्चन किया सर आपने। संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में भी जेलधाम में है। जैसे एक वचन शक्ति होती है संत में, वचन शक्ति से सारे काम हो रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के। जैसे एक टावर होता है, टावर अपने रेंज से इतना दूर होता है, उसकी रेंज जहाँ जहाँ जाती है वो सारे अपने काम करता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान धरती पर हिसार जेल में, वो वहाँ से बैठे बैठे ये सारे अन्नपूर्णा मुहिम के सारे कार्य वचन शक्ति से हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर जी का जो है अवतार माना जा रहा है और उनकी वचन शक्ति से ही जो कार्य संभव हो पा रहे हैं। तो सर, एक चीज़ ये भी बताइए आप कि और भी कोई जन कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी जो है समाज में, देश में कर रहे हैं?
संत रामपाल जी भगवान ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी बहुत सारी मुहिमें चला रखी हैं। जैसे बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज राशन जो सामग्री है उनकी व्यवस्था करवाते हैं। अब इस समय में देख लो, इस सत्र में देख लो, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए संत रामपाल जी भगवान ने राशन सामग्री व्यवस्था करवाई। और जब कोरोना काल आया था उस समय संत रामपाल जी भगवान ने जो पीड़ित लोग थे उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था की निःशुल्क, और भोजन भंडारे की व्यवस्था करवाई। और समय समय पर संत रामपाल जी भगवान हैं जो वृक्षारोपण का कार्य भी करते हैं। और हमारे संत रामपाल जी भगवान प्रत्येक वर्ष में से भंडारे होते हैं, उसमें महासमागम होते हैं। उसमें जैसे दहेज मुक्त जो विवाह करवाते हैं, और नेत्रदान करवाते हैं, देहदान करवाते हैं, ऐसे महान जो समाज सुधार के कार्य उसमें संत रामपाल जी भगवान सक्रिय रहते हैं जी। तो दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं और भी समाज के सुधार के जो कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं, दहेज मुक्त शादियाँ, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण और भी अन्य जो सराहनीय कार्य समाज में किए जा रहे हैं। दर्शकों, और भी हम जानकारी लेते हैं। सर, आप हमें एक चीज़ ये भी बताइए कि यह जो राशन सामग्री जो प्रदान की जा रही है ये जरूरतमंद परिवार को, कब तक दी जाएगी? ये राहत सामग्री इस परिवार को जब तक दी जाएगी तब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला या सक्षम नहीं बन जाए, आजीवन दी जाएगी ये राहत सामग्री आजीवन दी जाएगी जी। तो दर्शकों देखिए, ये जो मुहिम है कुछ समय तक ही नहीं जरूरतमंद परिवारों के लिए होती है, आजीवन दी जाती है जब तक परिवार का जो सक्षम व्यक्ति नहीं हो जाता, परिवार सक्षम नहीं होता। तो ये भी जानना जरूरी है क्योंकि सामग्री, दर्शकों आप देख सकते हो, कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद ये सामग्री जो है, राहत सामग्री, खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी। तो आगे इनका क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, कैसे परिवार जो है जरूरतमंद पर फिर से मंगवा सकता है? तो सर आप ये बताइए कि परिवार आगे कैसे मंगवाएगा, इस राहत सामग्री को कैसे प्राप्त करेगा? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत गुरुजी के आदेश से एक कार्ड बनाया गया है। इस कार्ड पर आश्रम के नंबर दिए गए हैं। जब ये राहत सामग्री समाप्त हो जाएगी तो परिवार का कोई भी सदस्य नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करेगा, और जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये कार्ड हम भाई साहब को दे रहे हैं। लो जी, ये कार्ड है। इस कार्ड पर नंबर दिए गए हैं। जब आपकी जो राशन सामग्री समाप्त हो जाती है तो आपको 1 या 2 दिन पहले कॉल करना है। तो गुरुजी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपकी जो राशन सामग्री है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी गुरुजी की दया से। तो भाई साहब, आपको ये कार्ड दिया गया है, आश्रम के फ़ोन नंबर इसमें है, और आपकी सामग्री समाप्त होने के 2 दिन पहले आपको फ़ोन करना होगा और तत्काल रूप से आपको सहायता फिर से प्रदान की जाएगी। तो अब तो आपको चिंता नहीं है? नहीं शायद अब चिंता नहीं है, ठीक है जी। दर्शकों, और भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिरकार हम जिस इलाकों में है, ग्रामीण इलाकों में हम आए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा से संबंध है, तो ऐसे परिवारों को आखिरकार कैसे ढूंढ लिया जाता है इतनी दूर? सर आप हमें ये बताइए कि इन परिवारों तक आप कैसे पहुंचते हैं, कैसे मदद कर पाते हैं, किस प्रकार से आप ढूंढ रहे हो इन परिवारों को? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसका नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत संत रामपाल जी भगवान ने एक सतलोक आश्रम सोजत में सर्वे टीम गठित की है। वो टीम गांवों में जाती है, शहरों में जाती है, गली गली में जाती है, और वहाँ के गणमान्य लोगों से मिलती है, सरपंच साहब से मिलती है, और उनके माध्यम से इस परिवार तक पहुँचती हैं। और फिर हम इस परिवार का पूरा जायजा लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, और फिर इसकी जो रिपोर्ट बनाकर संत रामपाल जी भगवान के शरणों में भेजते हैं। जैसे गुरुजी के आदेश आते हैं, आदेश आते ही सतलोक आश्रम सोजत में इन जरूरतमंद परिवार के लिए राशन सामग्री पैक होती है, फिर गाड़ी में लोड करते हैं, और फिर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरुजी की दया से इस परिवार तक पहुँचते हैं जी। तो एक सुव्यवस्थित तरीका इस मुहिम के दौरान जो अपनाया गया है, ताकि जो है किसी प्रकार की जो अव्यवस्था ना हो, और सही हाथों में, सही घर में, सही ज़रूरतमंद परिवार तक ये जो है राहत सामग्री पहुंचाई जाए। इस प्रकार की पद्धति संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से बनाई गई है। तो आइए जानते हैं भाई साहब से कि भाई साहब आप हमें ये बताइए, राशन सामग्री तो हम देख पा रहे हैं, ये खाद्य सामग्री, इसके अलावा आपके परिवार को क्या क्या मिला है? गैस टंकी मिली है, कपड़ा मिला है। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ पड़ोसी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। बहन जी नमस्कार, नमस्कार सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पपली देवी। आप इनके पड़ोसी हो, इसी गांव से हो? बड़े से सिंडोल गांव रहे सर।
तो बहन जी आप ये बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है, उसके तहत ये सारा जो राशन सामान भेजा है इस परिवार के लिए, और भी अन्य जरूरत की चीजें भी सामान भेजा है, तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सहायता कर दो सा, गरीब है सा, थाकोड़ा ऐसे कोई कमाने है नहीं, यहाँ छोटा बच्चा है, यहाँ लोग जो सेवा करे अवेयर करे जो छोड़ने जा सके कौन सा। तो इस परिवार के लिए ये सही मुहिम है जिससे इसको फायदा मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा सर, सही मन सही दिखे, तो अब इनका पालन पोषण सही से हो पाएगा। सही हो। तो दर्शकों ये पड़ोसी है, ये भी कह रहे हैं कि जो परिवार है गरीब स्थिति में है और जो सहायता दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, अच्छी बात है, इससे परिवार पालन पोषण अच्छा हो पाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो भी मुश्किल से मतलब जो है पढ़ाई वगैरह का इनका भी बता रहे हैं, तो वो भी अच्छे से मतलब इनका इस मुहिम के तहत सहायता मिल पाएगी। सेवा करो साल में जाना है, दर्शन करना है रामपाल जी महाराज भंडारा। अच्छा आप भी गए? आप भी गए जान दर्शन करना है, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और ये बहन जी कह रही है कि ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भी गए और इनको भी बहुत अच्छा लगा वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण। तो आप देख सकते हो पड़ोसी भी कह रहे हैं कि इनके लिए, इस परिवार के लिए बहुत ही जरूरत थी इस मुहिम की, और जिसके तहत इस परिवार को मदद जो दी जा रही है। तो दर्शकों आप देख सकते हो राशन के अलावा भी जो है राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से भेजी गई है। इधर देखिए आप, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये नारा आप देख सकते हो बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। और इसी के साथ ये भी कहा जाता है हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी न केवल जो है केवल खाद्य सामग्री की जो है पूर्ति करते हैं, और भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें बालकों की शिक्षा का विकास हो तो शिक्षा को भी समाहित किया है। कोई बीमार हो तो बीमार व्यक्तियों के लिए, परिवारों के लिए भी चिकित्सा की जो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से उठाई जाती है। कपड़े भी मुहैया करवाई जाते हैं, और अगर किसी के निवास में कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, तो झोपड़ी से लेकर मकान तक भी संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम में सम्मिलित किया है। तो दर्शकों इधर भी आपको बताना चाहेंगे, आप ऊपर देखिए एक लाइन लिखी हुई है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जिन परिवारों का जायजा हम ले रहे हैं और जिनको संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत प्रदान कर रहे हैं, वाकई इन परिवारों के लिए भी एक तरह से ये सपना ही होगा। लेकिन आज ये सपना जो है साकार हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, क्योंकि इन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एकदम से इतनी जो मदद है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, ऐसे महापुरुष, ऐसे महान संतों द्वारा की जाएगी। तो यह आज वाकई सफल होती देख रही है, और ये परिवार आज खुश है, कह रहे हैं कि हमारा गुजारा जो है अच्छे से चल पाएगा। तो दर्शकों और भी आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और भी अन्य भी कवरेज हम आपको देते रहेंगे, तो देखते रहिए ऐसे न्यूज राजस्थान। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।